तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस के केंद्रीय सिपाही चयन परिषद द्वारा जो बिहार पुलिस का ऑनलाइन आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उसके कुछ नोटिफिकेशन के कुछ बाहरी जानकारियों को पढ़ लेते हैं कि टोटल 19,838 पद हैं, जिसमें से 6,717 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगर हम यहाँ शारीरिक मापदंडों की बात करें तो नॉन रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यानी अदर्स वालों के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, वहीं उनका सीना 81 और 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। और भी कई सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है। तो पूरे नोटिफिकेशन को तो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी जानकारी पर हमने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद उस जानकारी को लेने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करने आए। तो अब हम आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो बिहार पुलिस का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पेज पर लैंड हो जाएंगे। और इस पेज पर लैंड होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो हम चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप इस इंस्ट्रक्शन को जिस भी भाषा में चाहते हैं उस भाषा में एक बार क्लिक करके पढ़ लें। तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में क्लिक करके इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि अभ्यर्थी का नाम जो है यानी कैंडिडेट का नाम 10th या मैट्रिक में जो भी है कैंडिडेट का नाम, उसी नाम को फिल करना है। कैंडिडेट जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उन्हें उससे एक वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। और ये सारी चीज़ें जो इसमें दी गई है वो सारी चीज़ें अपने पास तैयार रखना, ताकि फॉर्म फिलअप के सामने आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना ना पड़े। वहीं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपके 10th या एसएससी या मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट वाले सर्टिफिकेट में जो भी ये है वो 1 अगस्त 2025 तक उसकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। और उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से आपको भरना है। और आपको जो सारे कैटेगरी वालों को जो एज में उम्र में जो छूट मिली है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बिहार राज्य के जो होम गार्ड्स हैं अगर वो लोग भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन दी गई है। हालांकि इस नोटिफिकेशन को एक बार पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एप्लीकेंट डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे। एप्लीकेंट डिटेल्स वाले पेज पर हम सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्लीकेंट का पूरा नाम डालने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है नाम फिल कर देते हैं। अगर आपके पास कोई मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेंट की नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है जो कि इंडियन होगी। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको डालना है, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। आप अगर एप्लीकेंट बिहार स्टेट का डोमिसाइल है तो आप येस करेंगे, और अगर बिहार स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद अगर आप इसके बाद आपसे आपकी जो कैटेगरी होगी, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे कि आपकी जो बिहार राज्य के बाहर जो भी लोग बिहार राज्य के बाहर से फॉर्म फिल करते हैं उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। और जिन भी लोगों के पास बिहार का डोमिसाइल है उन लोगों को जो है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको ये किया जाएगा। अब यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंए, मेल या फीमेल है। इसके बाद आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो अपने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आप ईबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है। तो जो भी आपकी कम्युनिटी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। और अगर आपके पास आप अगर बिहार होम गार्ड में काम करते हैं तो यहाँ पर येस करेंगे। येस करने के बाद आपको अपना होम गार्ड नंबर डालना होगा और आपको आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है वो डेट डालनी होगी। और होम गार्ड के रूप में आप कौन से ज़िले में पोस्टेड हैं आपको यहाँ पे वो भी डालना है। और आप अगर बिहार राज्य में होम गार्ड के पद पर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको जो एप्लीकेंट डिटेल्स की जो प्रीव्यू है वो आपके सामने खुल जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन की जो प्रीव्यू है आपके सामने खुल जाएगी। आप अच्छी तरीके से अपने इस प्रीव्यू की जांच कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह का भूल नज़र आता है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करके
आप ये सारे रजिस्ट्रेशन को, ये जो मतलब ये भी किसी भी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। हालांकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की जाएगी। इसी व्यू में सब कुछ जो डिटेल्स है वो सही है। तो इसको बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। तो अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये इस यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको इस यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करना है और इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आप इस पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका कंफर्म दिखाई देगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पे आपको शो होगी। और पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपकी प्रीव्यू, पेमेंट रिसिप्ट की प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और कहीं भी आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा से इस वेबसाइट पर आ जाएं, इस पेज पर आ जाएं और इसके बाद इस बार आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है। इस बार आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालकर और साथ ही डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको इस कैप्चा को डालकर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट फिर मेन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, अभी भी अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है और आपने किसी भी तरह की भूल की है तो आप यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप डाउनलोड पर पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की बारी है। तो हम यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 10th या मैट्रिक या फिर 10th+2 के जो इक्विवेलेंट है कोई सर्टिफिकेट है, या फिर 10th+2 का कोई सर्टिफिकेट है और मैट्रिक का भी कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीज़ें। अगर एड्रेस प्रूफ के रूप में हमें आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें रखनी है। और हाल ही में खिंचाई हुई पासपोर्ट साइज़ की एक स्कैन कॉपी रखनी है हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जेपीजी फाइल में। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर और 2 महीने के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए। और फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 10 से 500 KB के बीच होना चाहिए और फोटोग्राफ में दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कही गई है। और आवेदन पत्र भरने के कुछ विवरण कहे गए हैं कि हमें पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना है, साथ ही एड्रेस डिटेल्स को भी फिल करना है। और हमें अगर हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो वो सारे केसेस को भी हम डाल सकते हैं और हमें डालना पड़ेगा। और फ़ोटो और सिग्नेचर को हमें अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद हम इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर चेकआउट कर देंगे और इसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लेना है कि हम अगर बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे बिहार पुलिस रखेंगे, प्रेफरेंस 1 पे। और अगर स्पेशल आर्म्ड पुलिस में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस पे प्रेफरेंस 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें हमारे पिता का नाम, यहाँ पे माँ का नाम, यहाँ पे हमें हमारा मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आइडेंटिटी कार्ड के नंबर, ये सब फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम माँ का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना मैरिटल स्टेटस, अगर हम अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करेंगे, अगर हमारी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड पर क्लिक करेंगे, अगर हमारा तलाक हुआ है तो हम यहाँ पे डाइवोर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो हम यहाँ जो भी आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना आइडेंटिटी कार्ड का नंबर दे देंगे और यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे दे देना है।
अगर हम फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है या फिर फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम येस पर क्लिक करेंगे और उस फ्रीडम फाइटर का नाम हमें लिखना है और उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। अगर हम फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नतनी नाती जो भी हैं वो चीज़ें हम यहाँ दिखा सकते हैं। और हमारे फ्रीडम फाइटर हमारी जो डिपेंडेंट की सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर की सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। यहाँ पे हम इशू डेट डालेंगे और कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट नहीं है तो हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। साथ ही हमें अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना होगा। इसके बाद ये सारी डिटेल्स देने के बाद हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर देंगे अच्छे तरीके से। तो एजुकेशनल डिटेल्स में फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैट्रिक की सारी जानकारी मांगी गई है, तो जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है, माध्यमिक की परीक्षा पास की है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। आपके पासिंग सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर लिख देना है। और आपकी जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो इशू डेट यहाँ पर सही तरीके से डाल देनी है। इसके बाद क्योंकि इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है तो आपको 12th की भी जो सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो 12th आपने जिस भी बोर्ड से पास किया है, जिस भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसकी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देनी है। साथ ही सर्टिफिकेट इशू की डेट आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर देनी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल्स और यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाल सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये 12th इसकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये 12th के ही मांगी गई है। अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है दोनों सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो भी एप्लीकेशन वगैरह आपके किस स्थान पर जाएगी तो वो उस स्थान को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कहा जाता है। तो आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर डाल दें और अगर आपके परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे येस कर दें, वरना यहाँ पे आप नो करके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दें। तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपके ऊपर अगर किसी भी तरह की क्रिमिनल केसेस हैं तो उसकी डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी, सीएसबीसी के किसी भी एग्ज़ाम से अगर आप निकाले गए हैं या फिर आपको बैंड किया गया है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है तो आप येस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर किसी भी तरह की आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेन है या फिर आपके पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में तो आप येस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप कभी भी जीवन में कहीं अरेस्टेड हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस में अरेस्टेड हुए हैं तो आप येस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर किसी भी तरह के मतलब नियमों के उल्लंघन के केसेस में अगर आप दोषी पाए गए हैं या फिर किसी भी तरह की आप दोषी पाए गए हैं मतलब संविधान के उल्लंघन में तो आप यहाँ पे येस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद अगर आपकी ख़राब बिहेवियर के कारण अगर कोर्ट द्वारा आपको किसी भी तरह की मतलब ये की गई है, किसी भी तरह का आपको आरोपी पाया गया है ख़राब बिहेवियर के कारण, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट जो फ़ोटो अपलोड करना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से लिख दिया गया है। और यहाँ पे हमें अपने अंग्रेजी में जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पे हम अपने हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने फ़ोटो को फ़ोटो को अपलोड करने के लिए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। फ़ोटो की जो साइज़ होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 2 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए। और यहाँ इन शार्प फोकस एंड क्लियर एंड गुड क्वालिटी, आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और आपकी जो फाइल टाइप है वो जेपीजी फॉर्मेट में ये फ़ोटो होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो आपके फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए ये 500 KB होनी चाहिए आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है। और आपकी जो दोनों जो कान है वो कान अच्छी तरीके से आपकी फ़ोटो में नज़र आने चाहिए। अच्छा, और ये साफ कहा गया है कि अगर जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो किसी भी तरह के अननेसेसरी थिंग्स आपके पीछे नहीं होने चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपको अंग्रेजी में सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। और जिस पेन का यूज करना है वो ब्लैक या फिर ब्लू पेन आपकी होनी चाहिए।
और आपकी जिस पेपर पर आप सिग्नेचर करने वाले हैं वो वाइट पेपर पर होनी चाहिए। आपकी जो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फाइल की जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पे अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने प्रीव्यू और कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स, एजुकेशनल, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल्स, डिक्लेरेशन को देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स के प्रीव्यू को देखने के बाद यहाँ पर चेकआउट कर देना है। चेकआउट कर देने के बाद यहाँ पर कैप्चा को सही तरीके से फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। हालांकि अगर उससे पहले आपको किसी भी तरह की गलती इसमें नज़र आती है तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल्स पर जाकर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं और एक बार ये सबमिट कर देने के बाद दोबारा ये एडिट नहीं होगी। तो इस प्रीव्यू को सही तरीके से एक बार देख लें और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर लें और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे आप क्लिक करें और इस फाइल को किसी ड्राइव में यहाँ पे आप PDF रूप में सेव कर लें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बिहार पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे ही लैपटॉप या फिर मोबाइल से अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल की जो ऑनलाइन फॉर्म है, तो मैंने आसान तरीके से आप लोगों को बताया कि कितनी आसानी से आप बिहार पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक दे देंगे, आपको वेबसाइट की लिंक दे देंगे। आप वहीं से जाकर इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी तक लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।